यस बच्चे, हमने कितने सम्स कर लिए थे? सर 5 सम्स कर लिए थे 18C के। ओके, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 18C from question number 6. ABCD is a cyclic quadrilateral in which BC is parallel to AD. First of all, draw a figure. Cyclic quadrilateral in which BC is parallel to AD. ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल भी उसी टाइप से बना ली। दिस वन, BC is parallel to AD. एंगल ADC ये कंप्लीट एंगल हमें 110 गिवन है, एंड एंगल BAC सॉरी दिस एंगल is given 50. फाइंड एंगल DAC. क्या हो गया? DAC फाइंड करना है एंड DCA, और ये एंगल फाइंड करना है। यस कौन बताएगा? अक्षरा, हाउ वी कैन फाइंड दीज टू एंगल्स? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने। सर 1 मिनट। सर मैं बताऊं? बच्चे ये क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना? यस सर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। B plus D is equal to 180. Reason, sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral. B की वैल्यू हमने फाइंड कर लो, D हमें 110 दिया है, 180 के इक्वल एंगल B कितना आ जाएगा? 180 माइनस 110। एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 70 आ गई। We get 70. Now what is the sum of these three angles? 180 डिग्री। 180. तो ये आ जाएगा एंगल Yes, sir. 7, मतलब इन ट्रायंगल में लिख देता हूं ACB, शॉर्टकट में 60 70 प्लस 50 प्लस ACB is equal to 180. Reason, angle sum property of triangle. एंगल ACB 70 50 120, उस साइड जाके क्या हो गया? माइनस हो गया, तो एंगल ACB कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया, ये एंगल 60 आ गया। अब बच्चे ये लाइन इसके पैरेलल है ना? यस सर। यस सर। तो ये वाला एंगल इसके एंगल की इक्वल होगा ना? यस सर। रीजन, Alternate interior angles. yes. Now angle BCA is equal to angle CAD. Lines, this is parallel to this. Alternate segment नहीं, alternate interior angles. तो एंगल BCA, सॉरी BCA तो हमने फाइंड कर लिया था, BCA और ACB is the same thing. तो एंगल CAD आ गया, फर्स्ट पार्ट हमारा आ गया। इमरीन, now how we can find this angle? एंगल ACD। इमरीन बोलो बेटा। So 110 plus 60, and then we subtract it from 180. यस, एंगल सम प्रॉपर्टी से बच्चे फाइंड कर लोगे ना ये वाला एंगल? यस सर। यस सर। कर लोगे ना? आगे चलूं? यस सर। किसी को बच्चे ये सम समझ ना आया हो? सर एक बार फिर से समझा दो। गुरलीन, मैंने बच्चे कल भी बताया था ना, जब तक तुम्हारा 17 चैप्टर क्लियर नहीं होगा, तुम्हें ये प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी, तब तक तुम नहीं कर सकते, है ना? ये क्या है बच्चे? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये प्रॉपर्टी है, एक थ्योरम है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180। ये 110 है, ये 70 आ जाएगा। आ गया? अब इस स्मॉलर ट्रायंगल में दो एंगल पता है, थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हो ना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से? यस सर। ये आ गया बच्चे 60। अब यहां पे देखो, ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? लाइन पैरेलल गिवन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पता है कि नहीं पता? सर पता है।
तो ये 60 आया था, ये भी 60 हो गया ना। अब इस ट्रायंगल Yes, में जो sir. तुम्हें दिख रही है ए सी डी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम, Sir, 180. तो 2 का सम माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 7 sum. Yes, sir. In the given figure, a semicircle is given. This point is O, this is B, this is A. यहां से बच्चे ऐसे है D, this is C. डायगोनल ये ज्वाइंट है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ये एंगल कितना है 70 डिग्री। फाइंड क्या करना है BDC एंगल फाइंड करना है, ये वाला। यस माही। Sir, join AC. No. Why we can join AC? Mahi, what is this? Sir, diameter. तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90. एंगल ADB is 90. Reason, angle in semicircle is of 90 degree. Angle in semicircle is of 90 आ गया। ये वाला एंगल फाइंड हो सकता है? Yes, sir. Yes, sir. Now in triangle ABD, एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं सीधा लिख रहा हूं 90 + 70 प्लस एंगल ABD is equal to 180. Reason, angle sum property of triangle. (90, 70, 160) plus angle ABD is equal to 180, and angle ABD we get 180 minus 160. तो एंगल ABD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। 20. अब ये क्या है? एक Cyclic quadrilateral. Quadrilateral. तो अपोजिट एंगल का सम 180. 180. Yes, sir. नाउ एंगल CBA प्लस ADC, वही गुरलीन वही प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल का सम 180 साइक्लिक का। सर मुझे इसमें ADB एंगल नहीं समझ आया सर, बाकी आ गया समझ। ADB नहीं आया, ये भी Yes, प्रॉपर्टी sir. होती है बच्चे। एक सर्कल के अंदर जो डायमीटर होता है उसके ऊपर या नीचे कहीं भी कोई पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ये वाला एंगल 90 होगा। सेमी सर्कल देखो, सेमी सर्कल का मतलब डायमीटर, दो ऊपर एक सेमी सर्कल एक नीचे सेमी सर्कल, तो ये एंगल 90 हो गया बस। सर इस प्रॉपर्टी के हिसाब से तो फिर सर एंगल C नहीं 90 होगा इसमें। नहीं बच्चे, दिस इज नॉट द डायमीटर, BD डायमीटर है। नो सर। बस फिर ये सेमी सर्कल थोड़ा बना, यस सर, ऊपर ओके है सर, आपको सेमी, समझ। ये इसके साथ ज्वाइन होता, AC ज्वाइन होता तो ये एंगल 90 होता, समझे? ओके सर। Now CBA plus ADC 180, sum of opposite angle of cyclic quadrilateral. CBA टोटल कितना आ गया? 30 + 20 50 लिख दूं सीधा इसको। ADC को, इस पूरे एंगल को ADB plus ADC 90 plus BDC लिख दिया। That is same thing ना? ये पूरा एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, this plus this, तो एंगल BDC 90 50 140 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। कितना आ गया BDC एंगल? 40 डिग्री आ गया। दिस इज आंसर। आ गया समझ? सर लास्ट पार्ट फिर से समझाना है सर, एंगल CBA से। इन दोनों का सम सर 180। इस ये पूरा एंगल कितना है? 50। यस सर। ये पूरा एंगल दिस प्लस दिस, इन दोनों का सम सर 140। ADC नहीं बच्चे, 40 तो बाद में आया है, 40 ओके नहीं था, तो 90 प्लस दिस BDC। ओके सर, सर आ गया समझ।
8th sum in cyclic quadrilateral AB. हाँ जी बेटा, सर अगर वो पहले वाले समय अगर ABCD साइक्लिक है तो एंगल A 70 है तो एंगल C 110 हो जाएगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल BDC आ जाएगा। हाँ जी बच्चे, वैसे भी कर सकते हैं, फिर थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। यस सही है वो भी, मतलब ये है कि जो दिमाग में आ गया, मुझे डायमीटर दिख रहा था, मुझे और कुछ दिखा ही नहीं, इसलिए वो 90 हो गया। समझे? यस सर। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, जैसी मर्जी क्वाड्रिलेटरल बना ली, ABCD, एंगल A 3 टाइम्स C, एंगल D is 5 टाइम B, एंगल C को मैं X ले लूं तो खुशबू एंगल A कितना आ जाएगा? सर 3x। ये दिया है ना, एंगल A is 3C, C को X ले लिया तो A कितना आ गया? 3x, दोनों का सम 180। हो जाएगा X फाइंड। यस सर। Sum of opposite angle of a cyclic quadrilateral, 4x is equal to 180, x is equal to 180 upon 4, 45 आ गया। ये एंगल 45, ये 45 into 3, 135 आ गया। ये दो एंगल आ गए। अब B एंड D भी सेम है, एंगल D किसके इक्वल दिया है? 5 एंगल B के। नव्या, एंगल B को मैंने Y ले लिया, X नहीं लेना, एक चीज ध्यान रखना, X नहीं लेना क्योंकि सेम फिगर में X ले चुके हैं, ये Y ले लिया, तो D कितना होगा? 5B Y, 5Y दोनों का सम 180। हो जाएगा फाइंड, अपने आप करोगे, सिंपल सम था, इजी वाला। यस सर। सर हम्म, सर जैसे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वो कोऑर्डिनेटर होता है जो सर्कल में होता है, सर कौन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कौन सा होता है? जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे हो, वो भी सेम ही होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ही बात है, और क्या पूछा तूने? सर। नो कौन साइक्लिक। कौन साइक्लिक भी एक ही बात है बच्चे। Show that the circle drawn on any one side, any one of the equal side of an isosceles triangle. इक्वल साइड्स, ये दोनों साइड्स इक्वल है। कहते किसी एक साइड को डायमीटर लेके सर्कल ड्रॉ करें। ये ए बी में से पास कर रहा है बच्चे। सर्कल ड्रॉ कर दिया, ए बी को डायमीटर लेके, बाइसेक्ट्स द बेस, मान लो डी पे कट कर रहा है। गिवन ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. By taking AB as diameter, circle is drawn. To prove intersect BC at DE, ये लिख देंगे बच्चे गिवन में, अपने आप लिख लेना। To prove, we have to prove BD is equal to DC. Bisects the base. Construction, join AD. Construction क्या करेंगे? ज्वाइन एडी, एडी को ज्वाइन कर लो। प्रूफ, अब ये डायमीटर है, ये सर्कल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 90 हो गया। इस साइड भी कितना हो जाएगा? 90। मतलब एंगल एडीबी इज 90, रीजन एंगल इन सेमी सर्कल। मैंने अकेला सेमी सर्कल वर्ड डाल दिया, डाल दिया। यस सर। नाउ ये दोनों ट्रायंगल्स ADB एंड ADC, ये साइड इसके इक्वल दी है। वैसे तो एक प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एल्टीट्यूड बाइसेक्ट्स द बेस, तो BD CD के इक्वल। थोड़ा सा लेंथी करना है क्योंकि तीन, अदरवाइज तो दो लाइनों में खत्म हो गया। थोड़ा सा लेंथी करना है तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 ईच 90। कोई इतना लेंथी भी नहीं, मतलब 3-4 लाइनें, अदरवाइज तो दो लाइनों में खत्म था। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एल्टीट्यूड बाइसेक्ट्स द बेस, हो गया BD BC के इक्वल। अदरवाइज AB इज इक्वल टू AC गिवन
and AD is equal to AD. That is common. तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? Congruent. कॉन्ग्रुएंट. किस रूल से? RHS. RHS रूल से. ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो बच्चे ये इसके इक्वल आ जाएगा. Yes, sir. रीजन CP/CT. हो गया. यही प्रूव करना था बच्चे. सर हम एंगल ABD और ACD इक्वल नहीं ले सकते? कौन कौन से? सर एंगल ABD और एंगल ACD. हाँ, वो लिखना पड़ेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. सही है वो भी, पर उससे बच्चे रूल नहीं कोई लगेगा. अगर हम ये 90 नहीं ले रहे ना, 90 यूज नहीं करेंगे, तो कोई रूल अप्लाई नहीं होगा उसके लिए. यस. ये एंगल इसकी इक्वल ले लेगी तू, ये साइड इसकी इक्वल, ये कॉमन. SSA कोई रूल ही नहीं है बच्चे हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का. यस. जो नेक्स्ट सम है बच्चे, वो हमने किया हुआ है ऑलरेडी, वो मैं नहीं करवाऊंगा. Okay, sir. बताता हूं कौन सा क्वेश्चन है ये. जस्ट वेट. हाँ किया था, ये किया जरूर है, ये मुझे पता है. Sir, page 261, question 40. हाँ जी बेटा, वही है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर जो 10 है इस एक्सरसाइज का, दैट इज सेम एक्सरसाइज 17A का 40th क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 40 सेम. यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. ट्राई करोगे. Okay, sir. 11 sum. In the figure given है हमें. ये C है, ये B है, ये A है, सेंटर O है, D है, इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है. In the given figure, AB is a chord. AB chord है with center O, and DOC is a line. DOC एक line है. Such that BC is equal to DO. DO के इक्वल है. इतना पार्ट इसके इक्वल है. एंड एंगल C 20 डिग्री. एंगल C कितना गिवन है? 20 डिग्री. फाइंड एंगल AOD. AOD ये वाला एंगल फाइंड करना है. दिस एंगल वी हैव टू फाइंड. कौन बताएगा? शौर्या. सर मैं बताऊं? हाँ स्वर्ण लक्ष्मी बता दे. सर एंगल AOD सेंटर पे बन रहा है, तो वो ट्वाइस द एंगल ACO होगा, तो 40. ACO नहीं होगा बेटा. C is not on the circle. यहाँ पे जो एंगल है इसके इक्वल हो सकता था, इसके अच्छा, डबल के sorry. इक्वल होता. इस पॉइंट को कोई नेम दिया हुआ है इन्होंने फिगर में? नहीं दिया हुआ. ABCDE ले लो बच्चे. चलो शायद इसका यूज हो जाए. हाँ जी. सर हम एंगल AOC को 90 नहीं ले सकते. एंगल AOC को 90 क्यों? हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर. दिया हुआ है बच्चे, बोलो. नो सर. कनिष्का क्या करें? सर बोलो बच्चे. OE equals to BC. चलो ये भी इसके इक्वल आ गया क्योंकि ये भी रेडियस है. चलो कर दिया. अब बोलो. सर AO भी इक्वल होगा DO के. ये भी इक्वल होगा इसके.
अब ये तीनों रेडियस ही हैं, ये इसके Yes, sir. इक्वल है। अब क्या करें Construct A and D. बच्चे? एक्चुअल में इसमें BO को ज्वाइन करना था, तो BO भी आल्सो रेडियस। Yes, sir. ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये एंगल 20 आ जाएगा, आ जाएगा ना? Yes, sir. ये एंगल कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से BOC में। ये एंगल आ गया। Yes, sir. ये एंगल कितना आ गया? 40. Direct angle AOD is twice of So angle 40, 180. AOD is twice the EED. AED तो फाइंड ही नहीं किया, ये 20 आया बेटा, ये नहीं फाइंड हुआ अभी। Okay, sir. फिर से फिगर Sir, देख लो अच्छे। AD कंस्ट्रक्ट करेंगे तो फिर वो भी रेडियस है तो वो भी पैरेलल हो जाएगा। रुक जाओ यार, रुक जाओ, एक बार मैं फिर से फिगर बना रहा हूं, ठीक है? क्योंकि फिगर में थोड़ा सा वो हो गया था। ये 20 दिया हुआ है। सबसे पहले तो बच्चे ये चीज इसके इक्वल है OD के, यस और नो? Yes, sir. तो OB इज आल्सो द रेडियस, ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो गई। Yes, sir. Yes, sir. BC is equal to OD, therefore BC is also equal to OB, since OD is equal to OB, radii of same circle। तो दोनों साइड्स इक्वल होगी। कौन सी ट्रायंगल में? BOC में। OB एंड BC आर इक्वल, तो OB के अपोजिट ये वाला एंगल, BC के अपोजिट ये वाला एंगल। OB के सामने एंगल C, BC के सामने एंगल BOC। हो गया? Yes, sir. हो गया ना? Yes, sir. तो एंगल BOC भी कितना आ गया? 20 आ गया। 20. इसका रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी आएगा। 20 डिग्री आ गया ये एंगल। उसके बाद ये वाला एंगल फाइंड कर लो। रीजन Angle sum sum property. property of triangle. ये 140 आ जाएगा, अपने आप करोगे फाइंड इस एंगल में। ये 40 आ जाएगा। Yes, sir. अब Yes, क्या sir. करें? Sir, angle OAB also 40. Yes, sir. OAB is also 40। तो वैसे OAB फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि AOD is no sir. नो नहीं आएगा। Sir, यस सर AOB फाइंड कर exterior लेंगे sum तो it's a property linear से- pair ही। हो गया। yes, sir. सर ये क्या किया है? सर अगर हम AD कंस्ट्रक्ट करें तो हमारा AD इज इक्वल्स टू BC और AD जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे AD किसके इक्वल? सर किसके इक्वल AD आएगा? हाँ बोल। कुछ नहीं सर। AD is not the radius, okay? यस सर। ये बच्चे 140 तक समझ आ गया? Yes, sir. यस सर। ये 40 समझ आ गया कैसे आया? लीनियर पेयर से। उसके बाद ये दोनों साइड्स इक्वल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। यस और नो? यस सर। Yes, sir. ये चाहे 40 ना फाइंड करते हैं, हम सीधा ये 140 रहने दो फाइंड करने को। एक स्टेप हम स्किप कर देते हैं, सीधा इस ट्रायंगल में BOC में ये साइड प्रोड्यूस हो रही है, ये सीधा इन दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा। अब तो ठीक है। सर एंगल A40 कैसे आया? एंगल BOC किसके इक्वल? और सॉरी BOC नहीं, OBA। एंगल C प्लस एंगल BOC, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल में? ये लिख दो चाहे BOC में, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। OBA एज लाइक C 20 है, BOC भी 20 है, तो एंगल OBA कितना आ गया? 40 आ गया। 40 आ गया ना? अब बच्चे इस ट्रायंगल में AOB में OA एंड OB आर इक्वल।
OA के सामने ये वाला एंगल OBA, OB के सामने एंगल OAB इक्वल रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ये 40 फाइंड किया था बेटा हमने OBA, तो OAB भी कितना आ गया 40 आ गया, ये एंगल 40 आ गया। अब Yes, इस बड़ी ट्रायंगल में यहां पे कर देता हूं इन ट्रायंगल AOC, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है AOD, साइड प्रोड्यूस हो रही है ना CO, किसके इक्वल C प्लस OAC, C प्लस OAC। C एंगल 20 गिवन है, OAC हमने 40 फाइंड किया था, कितना आ गया एंगल AOD 60 आ गया। यही फाइंड करना था बच्चे। सर इसमें हाँ जी बेटा, ट्रायंगल ABO है सर, हम हम्म। उसमें एंगल AOB फाइंड कर लेते फिर सर फिर सम तीनों का सम 180 यस सर। वो भी कर सकते हैं। ओके सर। सर एंगल ठीक है। 40 कैसे आया? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये दो साइड्स इक्वल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इसके सामने ये, इसके सामने ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, आज बच्चे यहीं तक कर लो। कोई आया है, रिलेटिव आए हुए हैं, उनको अटेंड करना है मैंने थोड़ा सा, 11 तक कर लो। ठीक है, थैंक यू Okay, सर। sir. Thank you, sir. Thank you, sir.